नमस्कार, एसआर के न्यूज चैनल से मैं कास्तुक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रीवा सांसद की। जी हां, रीवा सांसद जो इस समय पे शायद राजेंद्र शुक्ला जी की परछाई बने हुए हैं। ये बात क्यों कह रहा हूं मैं, इस पे आपको मैं सामने लाता हूं क्योंकि रीवा में अभी 2 फ्लाईओवर लेके आए, उसके बाद एक और अभी सांसद भवन में उन्होंने कहा कि पुराना बस स्टैंड से लेकर ढिकहा तिराहा तक के लिए ट्रैफिक ज्यादा होता है, तो वहां के लिए एक फ्लाईओवर बनाई जाए। क्या रीवा सांसद महज एक विधानसभा क्षेत्र के ही सांसद बन के रह गए हैं? क्या रीवा का विकास ही हो, बाकी क्षेत्र क्या है वो 8 विधानसभाएं क्या उनके क्षेत्र में नहीं आती? ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगर यही फ्लाईओवर बरदहा घाटी सिरमौर में बन जाए, यही सुहागी में हो, या आपके ये ऐसे क्षेत्र में हो जहां पे ज्यादा मऊगंज जो जिला बना है अभी, मऊगंज की मेन मार्केट में ट्रैफिक इतनी भयंकर होती है, लेकिन उस पे ध्यान नहीं, क्योंकि वो तो रीवा का विकास में लगे हुए हैं। सिर्फ उनका एक ये है कि मैं रीवा जिले का हूँ और मैं रीवा जिले का सिर्फ रीवा का मैं सांसद हूँ, जो मैं रीवा के लिए ही काम करूंगा। वो सिर्फ फ्लाईओवर वो शायद उनको सिखा के भेजा जाता है। वहीं पर बात करें सीधी सीधी सांसद, जो अभी पहली बार ही सांसद बने, राजेश मिश्रा जी, वो लगातार अपने क्षेत्र की जरूरतों को समझकर और वो सांसद में पेश करें। उन्होंने सड़क की मांग की, उन्होंने यूनिवर्सिटी की मांग की, विश्वविद्यालय की मांग की कि मेरे जिले में कोई विश्वविद्यालय नहीं है, वहां पढ़ाई का केंद्र नहीं है, बच्चे दूर जाते हैं, उनका आर्थिक नुकसान होता है, उनके घर में वो कैपेबल होते हैं कि नहीं। लेकिन इन चीजों पर हमारे रीवा सांसद इस पर ध्यान न दे के सिर्फ एक फोकस है उनका कि रीवा में फ्लाईओवर होना जरूरी है, ना कि स्वास्थ्य व्यवस्था, ना कि शिक्षा, ना किसी प्रकार की कोई और उनका कोई मुद्दा लेके चल रहे। सिर्फ वो है कि रीवा जिले का विकास करेंगे, रीवा रीवा रीवा, मात्र रीवा। रीवा के बाहर भी क्षेत्र है, सिमरिया है, सिरमौर है, गुड़ है, आपके मऊगंज है, त्योथर है, मनगमा है। इनमें क्यों विकास के लिए आप कुछ नहीं? यहाँ पे यूनिवर्सिटीज या कॉलेज कर आप कर सकते थे, हॉस्पिटल प्रोवाइड किया जा सकता था, लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई बात नहीं। वो महज सिर्फ एक रीवा का मुद्दा बना दिया गया है कि रीवा का विकास हो, रीवा में एक और फ्लाईओवर बन जाएगा, फ्लाईओवर से साथ गाड़ियां वाहन आसान हो जाएगा, लोग ऊपर से जाने लगेंगे, लेकिन जो नीचे की जरूरतें हैं, जमीनी जरूरतें हैं, उस पर कोई बात नहीं करते। एक अच्छी बात लगी थी मुझे रीवा सांसद की, जो ये थी कि आपको हम जब आयुष्मान कार्ड का मेंशन होता है या आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, तो उसमें मेंशन हो कि कितना पैसा खर्चा हुआ। ये एक अच्छी पहल थी, जिससे लोगों को भी पता चले कि मेरा दवाई में एक्चुअल में कितना पैसा खर्चा हुआ है, और सरकार को भी इस चीज का पता हो कि इसमें इसका कितना पैसा खर्चा हुआ है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार का भी रूप लेता है ये आयुष्मान कार्ड भी, क्योंकि उसमें काउंट नहीं होता कितना पैसा खर्च होना है, कितना नहीं होना है क्या। तो वो चीज एक अच्छी पॉइंट थी। लेकिन वही स्कूल है, कॉलेज है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, और सड़क की अगर बात की जाए तो सड़क मऊगंज की स्थिति इस समय पे सबसे खराब है। जो मेन शहर को जाती है वो काफी सकरी सड़क है, उस पे अगर फ्लाईओवर बनता तो शायद इससे बेहतर वहां पे यूजफुल होता। क्योंकि ये एरिया जैसे ही आपका यहाँ से कलेक्ट्रेट हटेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ की जो भीड़ भड़ाका वाली एरिया है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और यहाँ पे बात की जाए तो रोड की अगर बात की जाए तो रोड और सिरमौर में है, सिरमौर में बरधा घाटी में भी अच्छा फ्लाईओवर, उसमें कई ऐसे इंजीनियरिंग कर सकते हैं कि जो घाटी ना उतर के एकदम प्लेन सीधी रोड ऐसे सिंपल बनाई जा सकती है, जो इस तरीके से ब्रिज बनाई जा सकती है जो डायरेक्ट उसको कनेक्टिविटी कर सके और एक अच्छा विकास केंद्र बना सके। इन पर विकास मुद्दे को लेकर वो रीवा सांसद बात नहीं करते। उनका सिर्फ एक मोटिव शायद चल रहा है, जो कि है कि रीवा विधानसभा, ना कि रीवा जिले का वो विकास लेके चलते हैं। रीवा विधानसभा क्षेत्र का हो, जिसमें एक तरफ उनका नाम हो जाए, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम का नाम हो जाए, बस शायद इतना ही रीवा सांसद के हमारे विकास है, और इसी विकास को लेकर वो लगातार चल रहे हैं। यहीं पे सबसे बड़ा सवाल आता है, जो लोग अक्सर कमेंट में बात करते हैं मेरे के, रीवा से मिर्जापुर जो रेल ट्रैक है वो कब बनेगा? उस पे कोई बहस नहीं, वो जब भी जाओ बात करो, बस उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। जबकि एक बार उस पे लेआउट बन चुका है, किस तरीके से बनानी है रोड को, ट्रेन ट्रैक को, लेकिन वो लगातार 10-15 साल से उस पे कोई बात नहीं होगी, विपक्ष की बात होगी। जबकि आप लगातार यहाँ पे 2002 से बीजेपी है, अब तक तो रीवा का कई विकास हो जाना चाहिए।
तो एक साल में एक हो जाता है कि अब हमारे पास एयरपोर्ट आ गया, अब हमारे पास ये चीजें आ गई, अब हमारे पास समदड़िया आ गया। ये पर्सनल विकास क्यों आ जा रहा है? ये जिले का विकास क्यों नहीं होता? अगर समदड़िया बिल्डिंग बनाएगी तो उससे क्षेत्र का क्या विकास होगा? पर्टिकुलर एक पर्सन का विकास हो रहा है, उसमें वो महंगी जमीनें, उसमें महंगा दुकानें जाएंगी, वो पैसा उसके फंड में जाएगा, ना कि गवर्नमेंट के फंड में जा रहा है। और फ्लाई ओवर बनाई जा रही है, फ्लाई ओवर रीवा के अंदर ही 4-4 5-5, इतना बड़ा एरिया नहीं है, 5-5 6-6 फ्लाई ओवर बना देंगे। जहां जरूरत है, मऊगंज में जरूरत है, त्योंथर में रोड नहीं है, सकरी रोडे हैं, आपके सिरमौर में बरदहा घाटी है, जिस प्रकार से चुहिया घाटी है, इन पर भी कहीं ना कहीं बात की जाए। ये भी एक विकास के स्कूलें हैं, कॉलेज हैं, क्या निरंतर उनमें पढ़ाई या शिक्षा सुदूर है? ये चरमराई व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जाए तो मैं भी एक सांसद का बेहतर तरीके से उपयोग होगा, पद का उपयोग बेहतर तरीके से होगा, ना कि किसी की परछाई बन के। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके अपने कमेंट में हमें अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।